ये गाय छोड़ना कठिन लग रहा है। मेरे माता पिता वगैरह सब तो साथ में ही है, लेकिन ये गाय को छोड़ना वो कठिन लग रहा है। बहुत धन्यवाद। सुरभि, आओ सुरभि। खड़े हो गए बीच वाली। हाँ इस तरफ हाँ। आओ सुरभि, सुरभि। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, अहमदाबाद शहर से बोटाड की तरफ, भावनगर की तरफ हम निकले और वहीं पर हम एक जैन महान तपस्वी जो अभूतपूर्व गो प्रेमी और नंदी की सेवा के लिए सदैव समर्पित है, वहां पहुंचे तो हमें गाय का दूध पीता हुआ शेर का बच्चा और शेर का दूध पीता हुआ गाय के बच्चे की तस्वीर दिखी और हम पहले भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करने मंदिर के अंदर गए। प्रभु के दर्शन के बाद में महालक्ष्मी के दर्शन हुए। तत्पश्चात जब हम जा रहे थे तो मंदिर के स्ट्रक्चर को देखा तो उसकी तरफ अनायास ही ध्यान गया कि बिल्कुल बैलगाड़ी के रूप में आगे दो नंदी और पीछे बैलगाड़ी के रूप में मंदिर बनाया गया। प्रांगण को देखते ही हम समझ गए कि जो जैन तपस्वी है वो बहुत बड़ी गो भावना और गो प्रेमी व्यक्ति है। ऐसे संत तपस्वी को वंदन है। हमने उनसे निवेदन किया कि उनकी गो सेवा और उनके गो सेवा के प्रकल्पों को हम देखना चाहते हैं। वो स्वयं हमारे साथ चल दिए। ऐसे व्यक्ति को नमन है। मिलते हैं उनसे। गोपाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेयरी एग्रीकल्चर लेट पे। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ ऐसे अद्भुत स्थान पे जहाँ आके हमारा भी मन पवित्र हो गया और निश्चल हो गया। परम श्रद्धा है प्रातः स्मरणीय आचार्य सुगत सेन जी के चरणों में नमन है। प्रणाम है महाराज जी। महाराज जी, एक व्यथित करने वाला सवाल हमेशा मेरे मन में रहता है। वर्तमान में जब भी हम घर से निकलते हैं तो रोड पे गौ माता दिखती है। जब तक जरूरत थी तब अपने आदमी ने गाय को रख दिया, या नंदी का था महाराज जी, जब तक आवश्यकता थी तब लोगों ने उनको साथ रखा और अब जैसे उपयोग नहीं है तो उनको रोडों पे छोड़ दिया। बड़ी व्यथित करने वाली स्थिति है। एक बुजुर्ग आदमी से मिला था जो देवाशी जो सिरोही के आसपास ही होते हैं। वो बोले कि तुम किसी से गाय नहीं रखी जाएगी, गाय तो कृष्ण भगवान कान्हा ही रखेगा। तो ये आदमी के बश की बात ही नहीं है। तो अभी ये स्थिति से हम कहाँ जाके रुकेंगे महाराज जी? इस पे थोड़ा सा मार्गदर्शन करावे। कोई नहीं रुकेगा नहीं जब तक अपनी स्वार्थ की परिचर्या अपन नहीं छोड़ेंगे। मानव अभी स्वार्थ में सब जुड़े हुए हैं, बस मैं और मेरी बात। मेरे से आपसे काम हो गया, बाद में आप कौन और मैं कौन, वही स्थिति अपन गाय के सामने कर रहे हैं। जब नंदी था, अभी ये औद्योगिक युग आया तो ट्रैक्टर आया, तो ट्रैक्टर की वजह से कारण कि अपना जो बैल जो काम करता था उनकी जो परिपालना होती थी वो खत्म हो गई पूरी। बैल की परिपालना हाँ खत्म हो गई। और ये जो नंदी जिन्होंने मूलभूत अपन को संपत्ति दी है, मूलभूत संपत्ति शब्द बोलता हूँ मैं आपको इसलिए कि यदि नंदी श्रेष्ठ नहीं है, नंदी मजबूत नहीं है, तो उनका परिवार भी इतना श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। तो अपन को ये नंदी के लिए जो भी रोड पे रास्ते कचरा खाते हैं ये सब देखते हैं तो अपन को बहुत दुख होता है। लेकिन जब तक ये जीवो दुखी रहेगा तब तक मनुष्य सुखी नहीं होने वाला। मनुष्य सुखी तब नहीं हो लगा। जब तक ये जीवो दुखी होगा तब तक ये मनुष्य सुखी नहीं होने वाला है। बस ये सत्य बात है। बिल्कुल सत्य बात है। ये वर्तमान में जहाँ मैं देखता हूँ महाराज जी, जैसे अभी पिछले 2012 वर्ष के बाद में परिवर्तन आया है, लोग गाय की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले तो 20-25 साल के समय में गाय की तरफ जा भी नहीं रहे थे। उसका कारण घर में बीमारी और बाकी सारी समस्याएं रही। और अभी आने वाला समय क्या, जैसे महाराजा युधिष्ठिर आज तक सबसे धनवान राजा कहा गया, तो उनके पास कहते हैं कि 1 लाख गोमाताएं थी। और भगवान महावीर स्वामी या दादा पार्श्वनाथ भी मतलब गोमाता के प्रति, और जैन समाज ने तो जितना काम किया। हमारे राजस्थान में रूपमुनि जी महाराज सा जी, रूपमुनि जी बहुत, हाँ, उन्होंने गायों के लिए मेरे हिसाब से 400 की अधिकतम गौशालाएं खोली। हाँ, खोली। और हर जैन महान संत मतलब गाय की पहले बात, तो गाय के लिए कुछ न कुछ कीजिए अच्छे काम के लिए। बराबर है। आने वाला समय हम मनुष्यों के लिए, हम जो मानव अभी आने वाली पीढ़ी है, तो क्या गाय के बिना जिस तरह से हम छोड़ रहे हैं, क्या संभव हो पाएगा जीना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं संभव हो पाएगा। ये चलेगा ही नहीं। भगवान महावीर के नाम से जो भी अनुष्ठान, पूजन, कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें सबसे पहले जीव दया की टिप होती है। जीव दया माने ये जीवों की दया करनी, तो उसका फंड सबसे पहले होता है। भगवान का आदेश है, मंदिर में और कोई फंड नहीं कर सकते हम मंदिर में भगवान के सामने, लेकिन जीव दया के भगवान ने छुट्टी दी है कि आप जीव दया का आप फंड कर सकते हो। क्यों?
ये फंड से ये सब काम हो रहा है। और हमारी तो ऐसी इच्छा है कि ये जो यहाँ जो अभी हो रहा है वैसी हर जगह पे गौशाला खड़ी होनी चाहिए और इसका संवर्धन, इसका संरक्षण और उनका सबसे अगत्य का सुचारू स्वास्थ्य उनका बिल्कुल निरोगी रहना चाहिए। ठंड बहुत पड़ती है, अपने दिन अपने कैसे साल ओढ़ के बैठे हैं, लेकिन ये जो जीव है कितना सहन करते हैं, किसके लिए सहन करते हैं? वो अपने लिए सहन करते हैं, लेकिन अपन वो भूल जाते हैं। इसलिए अपन नंदी को ऐसे छोड़ देते हैं, बैल को ऐसे छोड़ देते हैं। वो बिल्कुल बात ठीक नहीं है। जब तक ये जीव दुखी रहेंगे तब तक अपना कार्य नहीं होने वाला। सभी को गठान बांधनी होगी मेरे जीवन में। एक आदमी एक गाय को संभालेगा ना, एक जीव को, गाय मतलब गाय हो, नंदी हो, बैल हो, कोई भी हो, बछड़ा हो, एक जीव को, एक गाय, एक मनुष्य एक को संभालेगा तो ये दुनिया में इतनी तो नहीं है। पहले जितनी संख्या थी इतनी संख्या अभी नहीं है। 20 करोड़ ही है। हाँ, 20 करोड़ ही है। 100 करोड़ के ऊपर है। अपन 100 करोड़ ऊपर है, तो वही करना चाहिए सबसे पहले। आज मैं धन्य हुआ बंटी भाई के कारण आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज जी। हमारे पार्श्व भाई से ये गौशाला परिप्लावित हुई है। हमने शुरुआत किया था लेकिन हमारा सही मार्गदर्शन नहीं था, वो उन्होंने हमको दिया है। ये तो मैं तो अभी मिला थोड़ा सा 14 साल की उम्र से जो उन्होंने काम किया है और जो नंदी के लिए जो महत्वता बताई है, लोगों को नंदी क्या है वो बताया है। तो आज इस गौशाला को भी देख के मतलब ऐसे अगर प्रकल्प हर गांव में हर जगह होंगे तो उसका मार्गदर्शन लोगों को मिलेगा। तो मंदिर की तरफ पहुंचे तो वहाँ 2 मूर्तियाँ लगी थी गोमाता की। एक में तो सिंह गोमाता के हवज, जो शेर गोमाता का दूध पी रहा था, और एक में गोमाता का दूध शेर का बच्चा पी रहा था। इसका क्या मतलब महत्व है या इसका क्यों, किस विचार से? मैंने पहली बार देखा कहीं पे। जी, ये मैत्री भाव का प्रतीक है। अच्छा, मैत्री भाव। भगवान महावीर के जब संवत्सरण में वो प्रवचन जब दे रहे थे, हम देशना शब्द बोलते हैं, तभी हर जीव उनका खुद का वैर भाव भूल जाते थे। सांप और ये जो है तो उनका वैरी होता है, वो सब मोर, वो सब साथ में बैठ के भगवान की वाणी सुनते हैं। ऐसे सुनने में ये गाय और सिंहण का जो बच्चा है वो गाय को स्तनपान करने के लिए जाता है, तो गाय भी उनको अच्छी तरह से स्तनपान करने देती है। वैसे गाय का जो बछड़ी है वो यदि शेरनी के पास जाएगी तो वो भी जरा भी कुछ नहीं करेगी, उनको दूध पीने देंगी। उसका जो मैत्री भाव का जो प्रतीक है वो सभी को दर्शन कराने के लिए यहाँ ये मैंने पहली बार देखा। मैं पहले अद्भुत हूँ, मैं ये क्या है। जब आते ही सामने दिखा ना, तो मेरा मन में अनायास ही मैं हमारे गुरुदेव जो शासन सम्राट नेमिशुरीश्वर जी महाराजा, जो 86 साल पहले यही खेत में पधारे थे, 24 घंटे रुके थे, और उन्होंने जो जो आदेश दिया है, उन्होंने जो जो उद्देश्य किया था, उनकी जीवन की जो जो बात थी, वो एक के बाद एक सब बात हम यहाँ आ रहे हैं। कि मैत्री भाव की जो बात है वो भी गुरुदेव की देन है, इसलिए यहाँ उसको ये प्रतिमा के रूप में उसको प्रदर्शित की गई है। मैं तो पहली बार। हाँ, आओ कामधेनु, आओ जो आओ आओ कामधेनु, आओ आओ, कामधेनु गाय। ये जो श्याम है वो कामधेनु गाय है, उसके सर पे सफ़ेद तिलक है, काली छोटी सी जो है। हाँ, इस तरफ जो बैठी वो तिरुपति बालाजी भी जो है ना पंसज, आपको इस तरफ। हाँ, देखो काली गाय, उसका काला आंचल है। अब देखो उनका चारों पाँव पे और पूंछ पे सफ़ेद है, उसके कपाल पे भी सफ़ेद दिखाई। आओ 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 माता आओ। देखो हमारे सबसे उम्र लायक अभी उनकी उम्र हुई है, इसलिए उनको बच्चे के साथ रहना ज़्यादा पसंद रहता है। अच्छा। हाँ, तो इनकी क्या उम्र रही होगी? उनकी करीबन 28 साल से आसपास हुई है। अच्छा। हाँ, यहाँ दरबार लाए थे उन्होंने हमको यहाँ वजह से, लेकिन क्या है कि ये गाय यहाँ से माता पधारने से बाद में पूरा उसका उत्कर्ष हुआ इस स्थान का। जी, आओ कामधेनु। आपके नाम लेते ही मतलब जी, सामने हाँ, से आगे महाराज, ये बड़ा अद्भुत है। उनकी बच्ची है वो सुरभि, वो उस तरह से ससला का खरगोश का बच्चा है ना, इतनी लग रही थी। अच्छा। क्योंकि वो वाइट है, उनकी माँ काली है। आओ सुरभि, देखो सामने देखा थे सुरभि, आओ सुरभि। कान खड़े हो गए हैं इसके बीच वाली। हाँ, इस तरफ। इस तरफ वाली। हाँ, आओ सुरभि,
सुरभि, आपका आते ही महाराज सारी लगभग हाँ हाँ, आओ 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 सुरभि, सुरभि आओ, सुरभि, बहुत सारे लोग देख रही है शायद। हाँ यहाँ पे आते तो पूरा आनंद आ जाता होगा। बहुत आनंद। जब से छोटा है तब से मेरा यही विषय था। जी जी। हमारे गुरुजी ने पूछा कि तुझे कौन सा छोड़ना कठिन लग रहा है, तब मैंने कहा था मुझे ये गाय छोड़ना कठिन लग रहा है। मेरे माता पिता वगैरह सब तो साथ में ही है, लेकिन ये गाय को छोड़ना वो कठिन है।